वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम साहब पीएसएल 2025 का फाइनल खत्म होने के बाद कुछ जर्नलिस्ट से उन्होंने बात की है, खास तौर पर बाबर, रिजवान और शाहीन को लेकर। लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके हवाले से उन्होंने कहा है कि ये यंगस्टर्स हमें मिले हैं पीएसएल 2025 की बदौलत। साथ साथ उन्होंने कुछ प्लेयर्स को एडवाइस भी किया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली की है, उन्होंने कहा है कि भाई कोई भी बाबर और रिजवान को रिप्लेस नहीं कर सकता। जी हाँ, ये वसीम अकरम कह रहे हैं बाबर के बारे में और रिजवान के बारे में। जी हाँ, क्या अपडेट्स हैं, तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताते चले, पाकिस्तान टीम के स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम साहब से बाबर और रिजवान और शाहीन तीनों को लेकर बाकायदा तौर पर एक जर्नलिस्ट की तरफ से सवाल किया गया कि भाई बाबर और रिजवान और शाहीन, जो कि इस वक्त लाहौर कलंदर के कैप्टन हैं, जिसने पीएसएल 2025 का फाइनल जीता है, ये तीनों बांग्लादेश के खिलाफ जो पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस किया है उसका हिस्सा नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि पीएसएल 2025 से जो यंगस्टर प्रोड्यूस हुए हैं, क्या वो बाबर और रिजवान की जगह ले सकते हैं? तो इसके ऊपर वसीम अकरम साहब ने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने कहा कि नो बॉडी कैन रिप्लेस मोहम्मद रिजवान एंड बाबर आजम। जी हाँ, कोई भी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को रिप्लेस नहीं कर सकता। मेरा यहाँ पर एक वसीम अकरम साहब से सवाल है कि कौन से फॉर्मेट में, टेस्ट के अंदर, T20 के अंदर या ओडीआई के अंदर? मैं बड़ा कैटेगोरिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा। देखिए दोस्तों, माइक हैसन ने ना एक फार्मूला दिया, उन्होंने कहा है कि बाबर और रिजवान T20 का हिस्सा इस वजह से नहीं है कि इनका स्ट्राइक रेट जो है वो काफ़ी कम है, जबकि हमारे पास जो इस वक्त यंगस्टर आ रहा है जैसे हसन नवाज है, नईम है और यानी कि बहुत से जो लड़के हैं, इनका अगर स्ट्राइक रेट की बात करें ना तो इनका स्ट्राइक रेट है ही 160 से ऊपर। अग्रेसिव खेलते हैं, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी लाने की देर है और इनके ऊपर काम करने की देर है, तो इनका जो स्ट्राइक रेट है और कंसिस्टेंसी जो है ना वो कंटिन्यूटी के अंदर आ जाएगी। जबकि बाबर और रिजवान की परफॉर्मेंस के अंदर कंटिन्यूटी तो है, लेकिन सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है वो स्ट्राइक रेट का आ रहा है कि बाबर ऑल दो कि बाबर आजम ने इस पीएसएल के अंदर एंड के अंदर आके बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस दी हैं। 193 के स्ट्राइक रेट से 94 रन्स बाबर आजम ने स्कोर किए हैं, ये मैं आपको बता दूं। और टिल देन बाबर आजम ने जितनी इनिंग्स खेली है उसके बाद जैसे उनका बैट पैच ख़त्म हुआ है तो बाबर आजम एक अच्छे स्ट्राइक रेट के अंदर आए हैं, नो डाउट। लेकिन बात यह है कि ये आपकी एक दो इनिंग है, जबकि माइक हैसन ने बड़ा कैटेगोरिकली इसके ऊपर बात की है कि मुझे नहीं इससे गर्ज पड़ता या मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पीछे में कितने बड़े किंग हैं, कितने बड़े परफॉर्मर हैं। बात आज की होगी, अगर आप टीम प्लान के अंदर आते हैं, आप सूट करते हैं, आपको टीम के अंदर जगह मिलेगी। अगर आप सूट नहीं करते तो भाई फिर जगह नहीं है। लेकिन बाबर और रिजवान के हवाले से माइक हैसन ने कहा है कि ये मेरे एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप के प्लान में हैं, ये मैं आपको बता दूं। और सवाल उठता है शाहीन के ऊपर। देखिए 4 मैचेस के अंदर, ये फाइनल, सेमीफाइनल, एलिमिनेटर और उससे पहला जो मैच था, 4 मैचेस के अंदर 10 विकेट्स लिए हैं शाहीन शाह अफरीदी ने, जबकि मेरे ख्याल से रेस्ट देना चाहिए था नसीम शाह को। वैसे तो शाहीन को भी अगर दिया तो गलत नहीं किया, अच्छी बात है उनको रेस्ट दिया, लेकिन नसीम को भी रेस्ट देना चाहिए था। बल्कि मेरे से अगर पूछे तो हारिस रऊफ को भी रेस्ट देना चाहिए था। भाई एशियन कंडीशन में हारिस को मार पड़ती है। लेकिन वसीम अकरम ने किस सेंस में कहा है वो भी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि उन्होंने किस सेंस के अंदर कहा है कि बाबर और रिजवान को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। देखिए जिस तरह की परफॉर्मेंसेस बाबर और रिजवान ने दी है ना, शायद कोई भी प्लेयर आए और उसको एक बड़ा टाइम लगेगा बाबर और रिजवान की परफॉर्मेंसेस के मुताबिक परफॉर्म करने के लिए। सबसे अहम चीज़ मैं आज आपको बताऊं कि इमरान खान, जावेद मियांदाद, इवन ऑल दो आज तक टिल डेट तक हमारे जितने भी प्लेयर्स आए हैं या जितने भी चैम्पियंस आए हैं, मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं कि आने वाला कोई भी लड़का उनको रिप्लेस नहीं कर सकता। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं। फिर उसके अंदर शाहिद अफरीदी हो, शुएब मलिक हो, सरफराज हो, यूनस खान हो, अहमद शहजाद हो, मोहम्मद आमिर हो, वकार यूनस हो, आप जितने मर्जी बड़े नाम ले लें, कोई भी यंगस्टर उनको रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने लेवल की क्रिकेट खेल चुके हैं, वो अपनी क्लास खेल चुके हैं। ये मैं आपको बता दूं। अब यंगस्टर ने आकर अपने आप को प्रूव करना है। साथ आपको बताऊं कि वसीम अकरम ने जो बात की है, उन्होंने ख़ास तौर पर हसन नवाज के हवाले से बात की है कि मिडल ऑर्डर के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ताबड़तोड़ उन्होंने बैटिंग की है, जबकि हसन नवाज ओपनर हैं।
और हसन नवाज ने ये बात खुद कल एक्सेप्ट की है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं मिडल ऑर्डर के अंदर इतना अच्छा खेल सकता हूँ। तो उन्होंने कहा अगर मैं खेल रहा हूँ तो मैं इसको कंटिन्यू अगर मुझे करना पड़ेगा, टीम मुझे प्लान देगी मिडल ऑर्डर के अंदर, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। लेकिन आप फिर एक बात याद रखें कि हसन नवाज एक ओपनर है, ठीक है। सेकंड के ऊपर उन्होंने बात की अली रज़ा के हवाले से, जो पेशावर ज़ालमी का है। उन्होंने उनको एडवाइस किया कि भाई आप वाइट बॉल को फॉलो करें, लेकिन आपका ज़्यादा फोकस रेड बॉल के ऊपर होना चाहिए, रेड बॉल के ऊपर फोकस होना चाहिए, यानी कि 4 डे क्रिकेट खेलनी चाहिए आपको। जो 4 डे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अली रज़ा के हवाले से बात की है। वैसे वसीम भाई को ना साहबजादा फरहान के हवाले से भी बात करनी चाहिए थी कि देखें इस पूरे PSL के अंदर साहबजादा फरहान की बड़ी परफॉर्मेंस रही है, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन उन्होंने क्यों बात नहीं की, मुझे इसकी समझ नहीं आई, या शायद जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन नहीं किया। साथ अब उन्होंने बात क्यों की है बाबर, रिजवान और शाहीन के हवाले से। देखें ये जो पाकिस्तान ने जो 3 T20 मैचेस की बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ खेलनी है ना, बेसिकली बाबर, रिजवान और शाहीन को रेस्ट दिया गया है यंगस्टर्स को टेस्ट करने के लिए। समझ लें कि एक तरह से हमारा अभी PSL ख़त्म हुआ है, अब हमारे पास जो यंगस्टर की लॉट है ना, हमने इसके अंदर से प्लेयर्स देखने हैं कि भाई कौन से प्लेयर हैं जो इनको हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और यंगस्टर्स को जो है वो मौका दिया जा रहा है बांग्लादेश के ख़िलाफ़। और अगर यंगस्टर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर उसमें से जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको फिर एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप का जो प्लान है, जिसके अंदर मेरे से अगर आप पर्सनली पूछें, जहाँ तक मेरे पास खबर है, उसके अंदर सलमान अली आगा भी हैं, शादाब खान भी हैं, शाहीन भी हैं, हारिस भी हैं, उसके अंदर नसीम भी हैं, उसके अंदर इब्रार अहमद भी हैं, और बड़े नाम हैं, उसके अंदर बाबर भी हैं, उसके अंदर रिजवान भी हैं, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन शर्त क्या है ये भी मैं आपको बता दूं कि आपने अपना वो जो आपको टास्क दिया जाएगा ना माइक हसन की तरफ से स्ट्राइक रेट का, आपने उसको बेहतर करना है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है वसीम अकरम के हवाले से, कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि क्या बाबर और रिजवान इस वक्त T20 में जिस स्ट्राइक रेट के ऊपर खेल रहे हैं, क्या बाबर और रिजवान रिप्लेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।